तो आज आरजे एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इग्नू पे। इग्नू के आज एग्ज़ाम होने वाले हैं थोड़े दिन बाद, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों आज हम बात करेंगे, मेन पॉइंट है मेरे इग्नू असाइनमेंट के बारे में, इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में और इग्नू आर फॉर्म यानी री रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में। फिर उसके बाद हम इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म जो जून के लिए भरा जाएगा उसके लिए, फिर हम जो इग्नू के एग्ज़ाम होंगे जून में उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे हम उसकी बात करेंगे। फिर रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो हमारे जून का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इग्नू ग्रेड कार्ड क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं है, इग्नू में नए नए आए हैं और स्टडी कर रहे हैं आके, तो पता नहीं होता कि इग्नू ग्रेड कार्ड क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इग्नू डिग्री के बारे में कि इग्नू डिग्री कैसे आती है, घर पे आती है या फिर वहाँ से खुद रिसीव करनी पड़ती है इंडिविजुअल जाके। फिर हम बात करेंगे, छोटा सा पॉइंट है, आरसी और एससी क्या 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 चीज़ होती हैं। और फिर हम इग्नू पे एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट नज़र डालेंगे इग्नू है क्या। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिना टाइम खराब किए एक बात करते हैं इनके बारे में, पॉइंट के बारे में। इग्नू असाइनमेंट जून 2020 के लिए जो असाइनमेंट बनेंगे वो जून 2021 के एग्जामिनेशन के लिए वो इस टाइम जमा हो रहे हैं। ये असाइनमेंट मार्च 31 मार्च से पहले हमें जमा कर देने हैं अपने अपने स्टडी सेंटर पे इंडिविजुअल जाके, ठीक है। तो इग्नू के असाइनमेंट कैसे बनेंगे, इग्नू की वेबसाइट पे इसके असाइनमेंट डले हुए हैं, वहाँ से आप जाके इसके असाइनमेंट निकाल सकते हैं। असाइनमेंट निकाल के जो इग्नू के स्टडी मटेरियल आया है उसमें से हम उसके आंसर लिख सकते हैं पढ़ पढ़ के, ठीक है। और इग्नू का असाइनमेंट बिल्कुल पेपर की तरह ही होता है। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार असाइनमेंट बना रहे हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल होगी कि इग्नू का असाइनमेंट पूरे 100 नंबर का होता है। बिल्कुल पेपर की तरह करना होता है, जैसे हम एग्ज़ाम करके आते हैं 100 नंबर का, वैसे ही करना होता है। और इग्नू थोड़ा अच्छी तरह से बना है, थोड़ा अच्छी राइटिंग में और अच्छे खासे पेजों में बनाया, कहता हूँ 30-40 पेजों में असाइनमेंट बनना चाहिए। अच्छी अच्छी उसमें बातें लिखा है, इंफॉर्मेशन वाली बात, ये ना कि कुछ भी लिख दें उसमें कि इससे कुछ नहीं होता, उसके नंबर जुड़ते हैं लास्ट में जाके, ठीक है। ये तो हमने बात कही इग्नू असाइनमेंट की। अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करोगे 31 मार्च तक अपने स्टडी सेंटर पे, तो आप जून जून में आपकी हॉल टिकट नहीं आएगी और आप पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये तो हमने की इग्नू के असाइनमेंट की बात। अब हम बात करेंगे इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। दोस्तों इग्नू का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अब जो जून 2020 के लिए भरा जा रहा है, वो इस टाइम जून 2021 के लिए भरा जा रहा है, वो इस टाइम जारी है, मतलब भरा जा रहा है कंटिन्यूस है इस टाइम। तो वो एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसमें क्या है कि 150 आपको पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। आपको जितनी आपके सब्जेक्ट में, मान लो आपके सब्जेक्ट 4 हैं, तो 150 के हिसाब से आपको 4 सब्जेक्ट का फीस देनी होगी ऑनलाइन। और आपके जो जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कोड हैं, उसे आपको उसमें भरना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कोड हैं। उसके बाद ही आपको हॉल टिकट जारी होगी। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आपको हॉल टिकट नहीं आएगी और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये हमने बात की एग्जामिनेशन फॉर्म की। अब हम बात करेंगे इग्नू आर फॉर्म, मतलब इग्नू री रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है एक। ये होता क्या है कि जब हम मार्च के असाइनमेंट जमा कर देंगे, ठीक है, तो जून का पेपर भी दे देंगे, तो जून के पेपर देते ही हमारी बुक्स आ जाती हैं तुरंत जुलाई या अगस्त में। तो इसीलिए आर फॉर्म पहले भरवा लिया जाता है। मतलब मैं जैसे फर्स्ट ईयर में हूँ, एग्जाम्पल के तौर बीए फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, तो मैं ये फॉर्म भरूंगा तो मैं सेकंड ईयर का फॉर्म भर दूंगा तुरंत। मतलब अब मैं फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर का फॉर्म भरूंगा मैं, सेकंड ईयर का। और जो इस टर्म सेकंड ईयर में वो थर्ड ईयर का फॉर्म भरेंगे। इसकी पूरी फीस जाएगी जितनी आपकी है, 2400-2600 पूरे साल की जो फीस लगती है
मान लो बीए प्रोग्राम आप कर रहे हो, तो वो जो बीए के लिए, एमए के लिए, सबके लिए यही होता है इसमें। तो ये पहली एक फीस होती है जो कि सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए भरी जाती है। और आपकी बुक्स टाइम से पहले ही, एग्ज़ाम जून के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही पहले ही आपकी सेकेंड ईयर की, जैसे आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए जून में, और जून जुलाई जुलाई अगस्त में आपकी बुक आ जाएंगी सेकेंड ईयर की, इसीलिए पहली रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए करवा लिया जाता है। कुल मिला के आर फॉर्म जो होता है वो सेकेंड या थर्ड ईयर की रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, अगली साल के लिए। ठीक है, ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है और फीस ही पे करनी पड़ती है हैंड टू हैंड। ठीक है, तो ये फॉर्म एक ही साथ काफ़ी बच्चे एक ही साथ भर देते हैं फॉर्म, ये एक साथ ही भर देते हैं। ठीक है, आर फॉर री और सेकंड आर फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसे आर फॉर्म बोल देते हैं शॉर्ट में। अब हम बात करेंगे इग्नू एग्ज़ाम फॉर जून 2020। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जून 2020 में, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेकंड ईयर के बच्चों के लिए और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि जो 2020 का जो जून 2020 का जो एग्ज़ाम था वो क्या है कि इस पोस्टपोन कर दिया गया था, और लास्ट में इग्नू ने बताया कि हम बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं इस बेसिस पे, मतलब कि जो 2020 के जो जून 2020 के जो एग्ज़ाम के जो नंबर होंगे वो इस पे डिपेंड करेंगे। मान लिया किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट में, बच्चा जून 2021 के पेपर देता है और एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आ जाते हैं 50 आउट ऑफ 100। ठीक है, 50 आ जाते हैं, तो इसमें भी जो इसके सब्जेक्ट होंगे उसमें भी एवरेजन आपको 48, 50 या 46 कुछ, या 45 कुछ ऐसे नंबर दे जाएंगे। इस ब्याह पे इसके नंबर दिए जाएंगे आपको। शॉर्ट में मैं बताऊं तो इसकी परसेंटेज आपकी बनती है 60%, मान लेते हैं 60% जून 2021 की बन जाती है, तो आपकी इसकी ये परसेंटेज बना देंगे 58 से 62 के बीच में, कुछ ही बना सकते हैं, 60, 62, 63, जो 64 या 58, 57। ये जो जून 2020 के एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है वो इस पर डिपेंड करेगा, तो इसीलिए ये एग्ज़ाम जून 2020 का बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से करके आना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, पेपर खाली नहीं छोड़ना, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और हाँ, एक और बात, जो आप ये पेपर दोगे, पहली बात पॉइंट टू पॉइंट करोगे, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए पेपर, उसमें उसमें खिचड़ी मत पका देना या ऐसी कुछ ही मत लिख देना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एक साल के पेपर की बात नहीं है, ये दूसरे साल का पेपर भी आप इस पे डिपेंड कर रहा था। मान लीजिए एक बार की मेहनत में आपको 2 साल के नंबर दे जाएंगे। कोई बच्चा बीए के थर्ड ईयर में है इस टाइम, तो वो एग्ज़ाम देगा तो उसके सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम रुका होगा जून 2020 का, वो थर्ड ईयर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट पेपर लिख के आना, साफ क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, साफ राइटिंग में आप करके आना पेपर को, और एकदम बढ़िया तरह से अच्छे से करके आना, पढ़ के जाना। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आपकी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके अगर आप फर्स्ट थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में एमए या फिर बीए की बात कर लें, तो अगर आपकी 60 से अबव हो जाती है परसेंटेज तो अच्छी बात है, हर कहीं 60 से या 55 से अबव ही मांगते हैं। 35% या 45% या 50%, इन्हें इन बच्चों को कोई नहीं पूछता, इनकी डिग्री रखी रह जाती है, वो अलग बात है। किसी गवर्नमेंट जॉब में ये बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं मेहनत करके, वो आगे की बात है, पर हमें हमारे जो है स्कोप है वो हमारा 60 अबव है एम या बी ए में। तो ये जो जून 2021 का जो एग्ज़ाम है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके नंबर भी जून 2020 के यहाँ दिए जाने वाले हैं। यही इग्नू का नोटिस आया था थोड़े दिन पहले, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्रमोट इग्नू। इग्नू ने बच्चों को कैसे प्रमोट किया। हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व एग्जाम ऑफ इग्नू। इग्नू का एग्जाम 100 नंबर का आता है, ये आपको पता ही होगा, जो फर्स्ट ईयर में बच्चों को उन्हें शायद नहीं पता होगा क्या। तो हम यही बात कर लेते हैं, हाउ टू सॉल्व एग्जाम ऑफ इग्नू।
तो ये 100 नंबर का होता है। जैसे जनरली हर पेपर जो 100 नंबर का होता है, इसमें एक बात ध्यान देने की है कि अगर 8 क्रेडिट का होगा, 8 क्रेडिट का होगा तो होगा 100 नंबर का, और अगर 4 क्रेडिट का होगा तो होगा 50 नंबर का। इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है, इसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। मतलब 100 नंबर के पेपर के लिए 3 घंटे और 50 नंबर के पेपर के लिए 2 घंटे मिलते हैं। जो 8 क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है इग्नू में वो 100 नंबर का होता है। जो 4 क्रेडिट का होता है वो 50 नंबर का होता है, जिसके लिए 2 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले जो इग्नू का जो पैटर्न है एग्जाम का वो ऐसे है, 20 नंबर के, उसके 12 नंबर का, उसका 6 नंबर का। 3 तरह के इसमें जो क्वेश्चन है वो होते हैं। 100 ये पैटर्न जो है वो 100 नंबर में लागू होता है, 100 नंबर के पेपर में। ठीक है, इसके आते हैं 2 क्वेश्चन, इसके आते हैं 4 क्वेश्चन, इसके आते हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने हो गए? 40, 48, 60। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आपको सबसे पहले 20-20 नंबर के सॉल्व करने हैं, वही पॉइंट टू पॉइंट करके सॉल्व करने हैं। ये नहीं कि आप शुरू से लिखते जा रहे हो, लिखते नहीं। जैसे आपने 4 लाइन लिख ली, ये 4 लाइन लिख ली, तो 2 लाइन खाली छोड़ दो, फिर लिखिए। टॉपिक बदलो थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आपको करना है, खिचड़ी नहीं पका देनी। उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है 12-12 नंबर के। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको 6-6 नंबर से हाथ लगाना है लास्ट में जाके। ठीक है, तो एवरेजन लिखना है। इसमें टाइम का भी थोड़ा अंदाजा लगा दूं, तो इसमें आपका जो है, जो 20 नंबर का है वो आपको 20 मिनट में ख़त्म कर देना। 20 मिनट में आप कुछ भी लिखो उसमें, वो आपकी मर्जी, पर 20 मिनट में आपको ख़त्म कर देना है। ये 12 मिनट में ख़त्म कर देना है, और ये 6 मिनट में ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम आपको करने के लिए इन क्वेश्चनों का। अगर आप ऐसे टाइम के संग चलोगे, एक वॉच आपको साथ लेके जानी है एग्जाम में। बिना वॉच के बच्चे एक दूसरे से टाइम पूछते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो एक वॉच आपको लेके जानी है एग्जाम में। ठीक है, जिसमें कि अच्छा टाइम आएगा और आपको पता लगती रहेगी टाइम कितना हो रहा है और आपके पास टाइम कितना बचा है। ठीक है, जो वॉच होती है, एक बच्चा वॉच पहन के बैठता है, एक बच्चा बिना वॉच के बैठता है, बहुत फर्क पड़ता है। जो बिना वॉच का बच्चा होता है उसे पता ही नहीं लगता कि टाइम कितना बचा है मेरे पास, मुझे स्पीड बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। और जो वॉच वाला बच्चा होता है पहले से ही वो टाइम मैनेज करके चलता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। अब इस पर हम बात करेंगे 6 पॉइंट में, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। जो इग्नू का रिजल्ट है वो करीब इग्नू जैसे वो क्या आता है 45 डेज में ये अनाउंसमेंट कर देता है रिजल्ट की, एंड ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं आपके, मान लो ये जून में एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो जून जुलाई अगस्त 15 अगस्त तक ये रिजल्ट देना शुरू कर देगा इग्नू। 15 अगस्त तक जून का जो रिजल्ट आएगा वो 15 अगस्त तक आ जाता है। वैसे तो कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं, पर ये इग्नू का जो इग्नू ने जो बोला है वक्तव्य उसका वो है 45 डेज के अंदर बोलता है ये इग्नू। तो ये है। और इग्नू का ग्रेड कार्ड क्या होता है? अब बात करें इग्नू का ग्रेड कार्ड 7 पॉइंट। इग्नू का ग्रेड कार्ड है जो आपके इसमें असाइनमेंट के नंबर दिखाए जाते हैं। असाइनमेंट के नंबर होते हैं ग्रेड कार्ड में, जो फर्स्ट ईयर के आपने दिए हैं, सेकंड ईयर के दिए हैं, थर्ड ईयर के दिए हैं। और प्लस आपका TEE परफॉर्मेंस मतलब एंड टर्म एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके नंबर चढ़ाए जाते हैं टाइम टू टाइम। इसीलिए से ग्रेड कार्ड कहते हैं। ये BA वालों के लिए 3 साल का होता है और MA वालों के लिए 2 साल का होता है। मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा असाइनमेंट के थ्रू है या फिर TTE एग्जाम के TTE के थ्रू है, वो इसमें चढ़ती रहती है। आप इसमें अपना परफॉर्मेंस देखते रहते हो। मतलब कह सकते हैं ये ग्रेड कार्ड नहीं, आपको परफॉर्मेंस कार्ड है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो असाइनमेंट के नंबर और TT के नंबर। और जो आपका जो ये रिजल्ट डिक्लेयर होता है इसमें सिर्फ रिजल्ट के जो TT के नंबर होते हैं, मतलब एंड टर्म एग्जाम इसके नंबर होते हैं, इसमें बस ये दिखाए जाते हैं। पर जब आप ग्रेड कार्ड चेक करोगे तो आप अपने असाइनमेंट के नंबर भी देख पाओगे। तो ये फर्क है रिजल्ट, जो इनका रिजल्ट आता है ग्रेड कार्ड में, रिजल्ट आने के बाद ही इसमें नंबर चढ़ा दिए जाते हैं, एक दो दिन बाद या तुरंत ही। ठीक है, हम बात करेंगे इग्नू डिग्री। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगी इग्नू की डिग्री कैसे मिलती है।
मैंने इग्नू से किया तो मुझे मेरे तो घर पे आ गई थी इग्नू की डिग्री। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इग्नू की डिग्री हमें लेने तो नहीं जानी होगी, पर नहीं, ये घर आती है आपकी बाय पोस्ट। आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ये बाय पोस्ट आती है इग्नू की डिग्री। और ये 20 से 25 दिन या 1 महीने में आ जाती है जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो इग्नू से। ठीक है, इसमें आपको एक प्रोविजनल आता है, डिग्री प्लस प्रोविजनल। डिग्री प्लस प्रोविजनल दोनों चीज़ें आती हैं, बाय पोस्ट आती हैं, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये घर पे ही आ जाती हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है, आरसी और एससी। आरसी का क्या मतलब है, एससी क्या मतलब है? आरसी का मतलब है रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर मतलब कि इग्नू का जो छोटा कार्यालय होता है, जैसे कि राजघाट पे एक, ठीक है, तो रीजनल सेंटर है, इसका कोड 02 है, राजघाट वाले का 01 भी है, 07 भी है, बहुत सारे हैं। तो ये रीजनल सेंटर होते हैं जहाँ अपने ऑफिशियल काम कराते हैं जाके इग्नू के, वो है आरसी बोलते हैं उन्हें। और एससी पॉइंट स्टडी सेंटर होते हैं जहाँ आप इसकी पढ़ाई करते हो, अपने प्रोग्राम की स्टडी सेंटर। ये बहुत सारे होते हैं, जगह जगह हैं ये भजनपुरा में भी है, अपना दिलसाद गार्डन में भी है, बहुत सारे हैं, जगह जगह हैं स्टडी सेंटर। या बच्चा अपना स्टडी करता है, जो भी असाइनमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, परेशानी है, या उसे जाके वहाँ पूछ सकता है, वो अपनी परेशानी का सॉल्यूशन ले सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे छोटा सा इग्नू के बारे में, छोटी सी बात करेंगे। इग्नू है क्या, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका उद्घाटन 1985 में हुआ था, 1985 में। ठीक है, पहले इसमें जो स्टार्टिंग हुई थी बहुत कम बच्चों के संग हुई थी, पर अब इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने को आते हैं, देश विदेश में ये चलता है, और इसमें मिलियंस के हिसाब से बच्चे अब हो रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहा है इग्नू। ठीक है, और इसकी पढ़ाई, इसमें जो स्टडी दी जाती है वो लाइबल है, लचीली है। ठीक है ना, जो इसकी बुक्स आती हैं वो घर पर आ जाती हैं, लेने नहीं जानी पड़ती। और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी 45 डेज में आ जाता है, ये 45 डेज में आ जाता है। और ये हर गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, ये इसकी जो डिग्री है हर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में इसकी पूरी मान्यता है। ठीक है, जैसे ड्यूटी डिग्री होती है वैसे इसकी होती है, दोनों दोनों में कोई ऊंच नीच नहीं, दोनों की अगर तुलना करें दोनों बराबर है, दोनों को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट और आपको पीएचडी भी कराता है। ठीक है, तो आज हमने इतने सारे 10 पॉइंटों पे बात की। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा इसमें ये रहा, इग्नू एग्जाम जून 2021, क्योंकि इसके एग्जाम जून 2020 का जो रिजल्ट है वो इस पर डिपेंड कर रहा है इस टाइम, तो इसीलिए अपना पेपर सही से दें, अच्छे से दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।